हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो पढ़ेंगे वो है बौद्ध धर्म के बारे में। फ्रेंड, अगर आप बिहार बीएड या यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीके। जीके से फ्रेंड आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस 40 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको रहेगा वो हिस्ट्री का रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है। फ्रेंड, अगर हिस्ट्री को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आता है और हर बार 100% सवाल आता है, उस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ठीक है, तो इन सब से सवाल आता है। तो फ्रेंड, ये मेरा पहला वीडियो है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के रिलेटेड आपको बीएड के एग्ज़ाम में, जैसे बिहार बीएड हुआ, यूपी बीएड हुआ, दोनों का सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का लेवल भी सेम है, तो दोनों में जो ये सेम टॉपिक है, कॉमन है, तो उसमें बौद्ध धर्म से फ्रेंड आपको हर साल 100% सवाल पूछा जाता है। तो फ्रेंड, मैं इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी सवाल पूछा जाता है आपके लेवल का, वो सारा सवाल मैं अपने इस वीडियो में लाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है फ्रेंड, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है या त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब एक सवाल और इम्पॉर्टेंट बनता है कि त्रिपिटक पुस्तक जो है वो पाली भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। और एक बात अगर आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम जो बौद्ध धर्म है वो जो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया है वो भी पाली भाषा में दिया है, बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भगवान बुद्ध ने किस स्थान पे महापरिनिर्वाण, जिसे मृत्यु कहा जाता है, प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। अब एक बात याद रखना है फ्रेंड, जो मृत्यु को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखना, प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश जो प्रथम दिया उसे क्या क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ दिया गया? सारनाथ में दिया गया। सेकंड, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया गया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग में महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश में धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ, और जो मृत्यु होता है तो उसे महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। और कहाँ हुआ था ये? कुशीनगर में। तीनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको बीएड के एग्जाम में ये सवाल पूछेगा, एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों सवाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। फ्रेंड, आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है, उसका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अभी तुरंत बताए थे, सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार के गया जिले में, पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे। तीनों पॉइंट याद रखना है, पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे। ये जो पीपल वृक्ष है ये आपको याद रखना है, अभी आगे और यूज होगा इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? बैल। जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक क्या है? बैल है। जैन धर्म में भी आपको जानवरों से प्रतीक बनाया गया है, लेकिन वहाँ का प्रतीक अलग है और बुद्ध धर्म का प्रतीक अलग है। ठीक है, कल मैं जैन धर्म पे जो वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर से रिलेटेड आपको प्रतीक है, लेकिन वो प्रतीक अलग है और ये प्रतीक अलग है। भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक क्या माना गया था? बैल को। जन्म का क्या प्रतीक माना गया? कमल एवं साढ़ को। ज्ञान का प्रतीक क्या माना गया था? पीपल। बहुत जरूरी, ये तो इजी है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान का प्रतीक क्या मान लिया गया? पीपल।
फंस जाते हैं कहाँ पे, इसी में बैल वाले में। अब बैल वाला ही सवाल पूछा जाता है कि गृह त्याग का क्या प्रतीक है, बैल है। मृत्यु का क्या प्रतीक है, तो स्तूप है। याद रखना फ्रेंड, मृत्यु का भी क्या प्रतीक है, स्तूप है। आपको ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था, तो 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान। अभी ये कहाँ पर है, तो नेपाल में है। कहाँ पर है ये, नेपाल में स्थित है, नेपाल देश में, ठीक है। कपिल वस्तु भी कहाँ है, नेपाल में। लुम्बिनी भी कहाँ है, नेपाल में। वहीं पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। तो सिद्धार्थ। क्या नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। कंफ्यूज नहीं करना है, बचपन का नाम सिद्धार्थ और उनके पुत्र का नाम राहुल। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इनके पिता का नाम सुधोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी था, लेकिन लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका भी नाम याद रखना है, सौतेली माँ का। और जो उनकी जो माता थी, क्या नाम था? माया देवी। 1 सप्ताह के अंदर इनकी माँ जो मर गई थी, फिर इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। तो सुधोधन इनके पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में क्या होता है, संगति मतलब सभा जैसा बुलाया जाता था, ठीक है। तो थर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड को जो है वो अशोक ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। तीनों बौद्ध संगति में कौन कौन 4 हुए थे, चारों में किसके संरक्षण में हुआ था और कहाँ हुआ था, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड किसके संरक्षण में हुआ था, तो अशोक के संरक्षण में हुआ था। चलिए अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के संरक्षण में। राजा कौन थे उस समय, अजातशत्रु। जो द्वितीय बौद्ध संगति था वैशाली में हुआ था, कालाशोक राजा थे। प्लेस याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, अशोक। अभी तुरंत बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क वहाँ के राजा थे, ठीक है। कुंडलवन में और कनिष्क के संरक्षण में हुआ था, याद रखना। कुंडलवन कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। याद रखना फ्रेंड, ये चारों आपको पहले तो अच्छे से याद रखना है। प्रथम में कहाँ पे, तो राजगृह अजातशत्रु, द्वितीय वैशाली कालाशोक, तृतीय पाटलिपुत्र अशोक, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कनिष्क। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपको, इस चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था, ठीक है। बस इतना ही आपको सवाल याद करके जाना है। आपके बीएड के एग्जाम में 2 नंबर का सवाल इसी टॉपिक से और इसी वीडियो से आने वाला है, ठीक है। बहुत इजी था, मैं तो बहुत बार बोल दिया, आपको याद हो जाएगा, हो भी गया होगा सारा चीज़, ठीक है। 1-2 बार ये वीडियो देख लेना, या नहीं तो आपको क्या करना है, नोटबुक लेकर के इस ऐसे अगर हिस्ट्री पढ़ेगा टॉपिक वाइज तो जाके हिस्ट्री पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मतलब ऐसे पूरा शुरू से अंत तक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं टॉपिक वाइज जो जिससे 100% क्वेश्चन आएगा, जैसे महाजनपद से भी क्वेश्चन आता है 100%, ठीक है। बौद्ध धर्म से आता है, जैन धर्म से आता है, ठीक है। तो इनसे 100% सवाल आता है, तो आप लोगों को कर लेना, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेरा जैन धर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बीएड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।